Hello class 10th. Again our next topic is plant tissue culture. लास्ट टाइम हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन प्लांट दैट इज़ एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो उसी का एक टॉपिक रह गया था दैट इज़ प्लांट टिश्यू कल्चर. ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर भी वेजिटेटिव मेथड है प्लांट को प्रोपिगेट करने का. मैं आपको एक बात बता दूँ, प्लांट टिश्यू कल्चर एक लैब मेथड है. ये लैब में किया जाता है, फील्ड में नहीं किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इन विट्रो. इन विट्रो का मतलब होता है इन लैब. और प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के हेल्प से एक बार में आप बहुत सारे प्लांट को बना सकते हैं, क्योंकि आप लैब में कर रहे हैं. बहुत सारे प्लांट को बना सकते हैं, बहुत सारे प्लांट को बना सकते हैं, लेकिन वो एकदम छोटे छोटे सेल से बना सकते हैं. तो सेल के लिए यहाँ पे माइक्रो लेवल पे आप बना रहे हैं तो माइक्रो प्रोपिगेशन कहा जाता है. न्यूमेरस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ प्लांट यू कैन प्रोड्यूस एट वन टाइम. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो प्रोपिगेशन. और प्लांट के टिश्यू का कल्चर करके हम न्यू प्लांट्स जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर. ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है बोर्ड पे, और उसी को एक वीडियो में मैं समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा और आप इसे इजीली एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं. पहले प्लांट टिश्यू कल्चर को फिर से हम लोग बोर्ड, आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ़ यू. देखो, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही हेडिंग डाला है प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसको मैंने माइक्रो प्रोपिगेशन लिखा है वर्ड. प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब प्लांट के टिश्यू को हम लोग लैब में कल्चर करते हैं और बहुत सारे प्लांट को जनरेट करते हैं. तो इस टेक्निक को, इस मेथड को बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, या इसको आप माइक्रो प्रोपिगेशन भी बोल सकते हो. तो सबसे इसका देखो, मैंने फ्लो चार्ट क्या बनाया हुआ है. एक्स प्लांट, न्यूट्रिएंट मीडिया, कैलस, न्यूट्रिएंट मीडिया, न्यू प्लांट, ट्रांसफर टू फील्ड. इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एक स्टेप को वन बाय वन हम लोग समझते हैं. तो पहला जो है आपका एक्सप्लांट. एक्सप्लांट क्या होता है? किसी भी प्लांट के एक्साइज्ड फ्रैगमेंट को आपने प्लांट से टिश्यू लिया, कलेक्ट किया, टिश्यू कलेक्ट किया. क्यों कलेक्ट किया? क्योंकि आपको उसका कल्चर करना है, लैब में उससे प्लांट्स बनाना है. तो उस प्लांट के उस फ्रैगमेंट को एक्सप्लांट बोलते हैं, उस टिश्यू को एक्सप्लांट बोलते हैं. ये आप उसके लीफ से भी बना सकते हैं, एक्सप्लांट ले सकते हैं, स्टेम का एक्सप्लांट ले सकते हैं, या रूट का एक्सप्लांट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. तो प्लांट का वो फ्रैगमेंट जो आपने इस पर्पस के लिए लिया हुआ है उसको एक्सप्लांट बोलते हैं. सिंपली इसको डिफाइन कर देंगे, दिस इज़ द एक्साइज्ड फ्रैगमेंट ऑफ प्लांट. आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा. अब इसको आपको क्या करना है ना, एक्सप्लांट को, और भी बहुत सारे मेथड हैं बीच में, बट वो आपके सिलेबस से बाहर है. इतना सिंपल एकदम समझो कि एक्सप्लांट को आपको क्या करना है, एक मीडिया देना है. मीडिया का मतलब उसको भोजन तो दो. टिश्यू आपने निकाला है प्लांट से और कहीं पे रख दोगे वो तो सूख जाएगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा. तो उसे ज़िंदा रखने के लिए उसको भोजन चाहिए, फूड चाहिए. तो फूड के लिए इसको आप दाल चावल सब्जी नहीं खिला सकते हो यहाँ पे. तो इसको हम लोग एक अलग ही तरह से एगेरोज जेल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, जिसमें अमीनो एसिड हो सकता है, विटामिन्स हो सकता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हो सकता है. जो प्लांट को पसंद है उसके पसंद का उसमें मीडियम न्यूट्रिएंट डाल के उस मीडियम को प्रिपेयर करते हैं, उस मीडिया को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो हमने एक्स प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडिया में डाला. अब जब मीडिया मिला टिश्यूज़ को, सेल्स को, तो उसे अच्छा लगा, टेस्टी लगा, उसको लगा अरे ये तो मेरे जान पहचान का, इससे तो मैं डेवलप हो सकता हूँ. तो धीरे धीरे वो सेल डिवाइड होके एक मास बनाता है, जो कि एग्जैक्ट मतलब कह सकते हो कि वो टिश्यू नहीं होता, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल होता है. मतलब प्रॉपरली टिश्यू की तरह ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, बट मास ऑफ सेल्स बनते हैं. बहुत सारे सेल्स क्लस्टर होते हैं, असेंबल होते हैं. उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैलस. अगर आप लैब में करोगे तो वो आपको कॉटन जैसा दिखना शुरू होगा. दैट इज़ एक्चुअली कैलस. क्या है वो? कैलस है. तो कैलस को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल. ठीक है, कैलस ले लिया आपने. अब आपको क्या करना है, इस कैलस को फिर से दूसरे न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि सेल तो जनरेट कर गया, बट अब इस सेल का काम है प्लांट बनाना. तो और न्यूट्रिएंट, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडिया होगा, आप उसमें कैलस को ट्रांसफ़र कर दीजिए. ठीक है, तो धीरे 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 सेल डिवाइड करेगा, और सेल डिवाइड करते करते एक छोटा 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 प्यारा प्यारा न्यू प्लांट्स बनाता है. ठीक है, जब न्यू प्लांट्स बन गया तो अभी तो आपने लैब में बनाया है, फेवरेबल कंडीशन में बनाया है. जब वो थोड़ा ग्रो हो जाएगा तो आपको उसको क्या करना है, फील्ड में ट्रांसफ़र कर देना है. ठीक है, तो यही आप टिश्यू कल्चर का. ठीक है, तो एक बार में आप थाउजेंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से प्लांट बना सकते हैं. इसमें 2 पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, नोट नहीं किया है.
बट मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, आप याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन अक्सर आता है एमसीक्यू में, बहुत पूछा जाता है कि वायरस फ्री प्लांट किस तरह के प्लांट टिश्यू कल्चर से आप कर सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट कैसे बना सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आपको याद रखना है कि प्लांट के टिप्स से अगर टिश्यू लिया गया हो, प्लांट के टिप्स से एकदम नए पार्ट से अगर टिश्यू लेकर उससे प्लांट टिश्यू कल्चर किया गया हो तो वो वायरस फ्री प्लांट बनाएगा। इसको आप कहीं पे कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे कि प्लांट के टिप से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अगर आप प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो वो कैसा प्लांट बनाएगा, वायरस फ्री प्लांट बनाएगा। ठीक है। दूसरा मैं बताऊंगी कि ज़्यादातर प्लांट टिश्यू कल्चर से हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स बना रहे हैं। ये अभी इतना इफ़ेक्टिव भी नहीं हुआ है कि हम हर जगह इसको अप्लाई कर दें, ठीक है, बट कुछ प्लांट्स में इफ़ेक्टिव हुआ है। उस प्लांट का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, डेकोरेशन में करते हैं, इसीलिए इसको ऑर्नामेंटल प्लांट बोलते हैं। ऑर्नामेंट्स मतलब क्या होता है, ज्वेलरी होता है, मतलब देखने में खूबसूरत लगे, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, डेकोरेटिव प्लांट्स, ठीक है, उसके लिए प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है। तो इतना ही है, बहुत ईजी है, वेरी ईजी टू लर्न। आप तो एक वीडियो देख के जाओगे और एग्ज़ाम में छाप के आओगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय। Like if you like the video, okay?